नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में करारी शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार जाति समीकरण को साध रहे हैं और जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो है अखिलेश यादव एक एक करके विकास के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जो है पीडीए के समाज के जो लोग हैं, पीडीए के समाज के जो नेता हैं, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जोड़ने के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो है 2027 की जो तैयारियां, उन तैयारियों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव एक एक करके बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से जो बलात्कार जैसी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं और लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो हैं उन घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव जो वो संपन्न हो चुका है। हालांकि उपचुनाव 10 सीटों पर प्रस्तावित था। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन अब बहुत ही जल्द जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की जो घोषणा है, वो तारीख है, वो आ जाएंगी। और वहीं पर हम आपको बताते चले, ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, इसे विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का सेमीफाइनल जरूर कहा गया था। उस सेमीफाइनल में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कहीं पर पुलिस प्रशासन को भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी के माध्यम से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किए गए, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। इसी बीच में हम आज बात करेंगे आगामी समय में 8 से 9 विधानसभा सीटों पर हमें उपचुनाव देखने को मिल सकता है। और ये जो उपचुनाव होगा उसका सबसे बड़ा कारण होगा समाजवादी पार्टी के वो 8 गद्दार विधायक, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की, अपनी पार्टी के साथ में गद्दारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया और अपनी पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी थे उन्हें इन गद्दार विधायकों ने अपना वोट नहीं दिया है। तो वो 8 गद्दार विधायक कौन से हैं, एक बार हम देख लेते हैं। राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले आशुतोष मौर्य, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और इसके साथ साथ महाराजी देवी और आशुतोष मौर्य। तो ये वो 8 गद्दार विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को अपना वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को अपना वोट नहीं दिया। इन्हीं 8 गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उसको लेकर अब संशय बना हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार जो है सबूत पेश करने का जो दावा है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा पेश किया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं संग्राम सिंह यादव जी के द्वारा कहा गया था कि फाइल जो है इन गद्दार विधायकों के खिलाफ जो सबूत हैं, जो फाइलें हैं वो तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसे को संज्ञान में नहीं लिया है या इसे अखिलेश यादव जी के सामने पेश नहीं किया गया है। और अखिलेश यादव जब फैसला कर लेंगे तब विधानसभा के अध्यक्ष जो सतीश महाना जी हैं उनके पास यह सूची जाएगी और इन गद्दार विधायकों की जो है सदस्यता है वो खत्म होगी और फिर इन 8 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव अखिलेश यादव जी करवाएंगे। तो ऐसे ही हम आपको बताते चले, आज हम बात करेंगे जो है गौरीगंज की विधानसभा सीट को लेकर। गौरीगंज की विधानसभा जो सीट है वो अमेठी के अंतर्गत आती है और यहाँ से राकेश प्रताप सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक हैं, इससे पहले भी वे यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो राकेश प्रताप सिंह को लेकर हम बात करेंगे। गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से राकेश प्रताप को हम बात करेंगे। वहीं पर जो गौरीगंज की विधानसभा सीट उसके जाति समीकरण को बात करेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन से प्रत्याशी को अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे उसको लेकर भी हम बात करने जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में राकेश प्रताप सिंह को यहाँ पर 79,040 वोट मिले थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 72,077 वोट मिले थे। लगभग जो है 7 से 8,000 वोटों से राकेश प्रताप सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, जहाँ पर 2017 के चुनाव में भी जो है राकेश प्रताप सिंह को यहाँ पर 77,915 वोट मिले थे और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 23,642, कांग्रेस की तरफ से जो थे मोहम्मद नईम 51,496 वोट उन्हें यहाँ से अब मिले थे। तो कहीं ना कहीं
जो गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से राकेश प्रताप सिंह की जो स्थिति है वो मजबूत रही है, लेकिन अब उन्होंने जो है अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। और ऐसी स्थिति में यहाँ से अगर हम बात करें, इनकी जब सदस्यता खत्म होगी तो अखिलेश यादव जी के पास में तमाम विकल्प हैं, तमाम नेता जो है टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक नेता का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है चंद्र प्रकाश मिश्रा। चंद्र प्रकाश मिश्रा जो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में आ रही हैं। और हम आपको बताते चले, यहाँ का जो जाति समीकरण है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। ब्राह्मण समाज के मतदाता जो है 90,600 मतदाता जो है यहाँ पर ब्राह्मण समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश मिश्रा के समाजवादी पार्टी में आने के बाद अखिलेश यादव जी उन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में अगर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं राकेश प्रताप सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट पा जाते हैं तो उन्हें यहाँ से जीतना इतना आसान नहीं होगा। वहीं पर हम आपको बताते चले, यहाँ का जातीय समीकरण समझ लेते हैं। कुल मतदाता 3,46,000 है। पुरुष मतदाता जो है वो यहाँ पर 1,82,000 है। महिला मतदाता 1,64,000 है। ब्राह्मण 90,000, अनुसूचित जाति 48,500, क्षत्रिय समाज 46,000 है। पिछड़ा वर्ग 51,000 है। मुस्लिम 35,000 है। 22,000 है। कायस्थ 12,000, अन्य जो है वो 6,000 है। अगर हम बात करें, ये पीडीए बाउल सीट है। पिछड़ा यादव और मुस्लिम अगर ये वोट मिल जाता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है इतना ही वोट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराया जा सकता है। तो हम आपको बताते चले, यहाँ से अनेक दिग्गज नेता जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, जहाँ पर चंद्र प्रकाश मिश्रा का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक महिला नेत्रियाँ भी जो हैं गौरीगंज की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? गौरीगंज की विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव की अगर स्थितियां बनती है तो फिर यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।